नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन यूनिवर्सिटी, जयपुर। माई टीचिंग सब्जेक्ट इज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। पाठ्यक्रम की धारणा में तथ्यों के ज्ञान की सीमा निश्चित करना सम्मिलित था। बौद्धिक विषयों के अर्थ में पाठ्यक्रम शब्द बहुत समय तक प्रचलित था, किंतु ये विषय पाठ्यक्रम के केवल अंग है, संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं। इन विषयों की सामग्री को अंतर्वस्तु यानी कि कंटेंट कहा जाता है। कक्षा में शिक्षण की दृष्टि से शिक्षक की सुविधा के लिए जब इस विषय वस्तु को व्यवस्थित कर लिया जाता है तो उसे पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस कहा जाता है। पाठ्यक्रम का शब्द का प्रयोग कभी कभी भ्रमवश सिलेबस अथवा पाठ्यचर्या के अर्थ में कर लिया जाता है, परंतु पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अंश मात्र है, न कि संपूर्ण पाठ्यक्रम। कोर्स यानी कि अंतर्वस्तु या पाठ्यवस्तु, कंटेंट या पाठ्य विवरण या पाठ्यचर्या आदि शब्द पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट करने में असमर्थ है। पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा विस्तृत एवं व्यापक। इसके अंतर्गत कक्षा के अंदर जो भी अनुभव छात्र प्राप्त करता है वह तो सम्मिलित है ही, साथ ही कक्षा के बाहर के अनुभव भी शामिल है। सभी बौद्धिक विषय, विविध कौशल, अनेकानेक कार्य, पढ़ना, लिखना, शिल्प, खेलकूद आदि क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसे क्रिया एवं अनुभव के रूप में समझा जाता है, न कि अर्जित ज्ञान या संग्रह किए जाने वाले तथ्यों के रूप में। कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ा क्षेत्र और विद्यालय के प्रांगण में प्राप्त किए जाने वाले समस्त अनुभवों को पाठ्यक्रम अपने आंचल में लपेट लेता है और वैयक्तिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के सभी उद्योगों, व्यवसायों, कौशलों एवं अभिवृत्तियों को अपनी परिधि में समेट लेता है। रॉबर्ट डॉटरन ने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पाठ्यचर्या विद्यालय वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक क्रियाओं द्वारा पाठ्यचर्या की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। दूसरे शब्दों में पाठ्यचर्या शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण करता है और पाठ्यक्रम उसे देने के लिए प्रयुक्त विधि है। हेनरी हैर्प के अनुसार पाठ्यचर्या मात्र वह मुद्रित संदर्शिका है जो ये बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। पाठ्यचर्या का निर्माण पाठ्यक्रम विकास के कार्य का एक तर्कसम्मत सोपान है। समझे? तो पाठ्यक्रिया और पाठ्यक्रम में अंतर क्या है कि भाई पाठ्यचर्या है वो पाठ्यचर्या का क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है, जबकि पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत होता है। पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम का एक अंग कह सकते हो आप, लेकिन पाठ्यक्रम एक समूची शिक्षण सामग्री है। पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के बोध का विकास ना होकर रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, और पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की समझ यानी बोध को विकसित करता है। पाठ्यचर्या में विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष समाहित होते हैं। पाठ्यचर्या से केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थियों की रुचियों और अभिवृत्तियों का भी ध्यान रखा जाता है। पाठ्यचर्या विद्यार्थियों की अपेक्षा विषय सामग्री को अधिक महत्व देता है। पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों को विशेष महत्व की प्राप्ति होती है। पाठ्यचर्या का मुख्य आधार विद्यार्थियों की आवश्यकताएं होती हैं, जबकि पाठ्यक्रम का मुख्य आधार दर्शन, शैक्षिक मूल्य एवं लक्ष्य होते हैं। पाठ्यचर्या केवल शाब्दिक व पुस्तकोन्मुख नहीं होती है और पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या, पाठ्य सहायक क्रियाएँ और शैक्षिक पर्यावरण शामिल। पाठ्यचर्या का उद्देश्य केवल पाठ्य सामग्री के संतुलन तक सीमित है और पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विषयों को समाहित करके संतुलन बनाना है। तो ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अंदर डिफरेंसेस हैं, अंतर है। ठीक है।
This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Hope you understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you. Thank you very much.